नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई इस कंपनी, जहां पे दोस्तों 40% से भी ज्यादा का रिटर्न बन चुका है शॉर्ट टर्म के अंदर। ये इस रिटर्न के पीछे की वजह क्या है दोस्तों? टेक्निकली दोस्तों ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है और एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट के ऊपर दिख रहा है। क्या एक दोस्ती तेजी जो है वो टिकाऊ है या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है? पूरा न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और फिर टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन समझेंगे कि शॉर्ट टर्म में व्यू क्या रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म का क्या रणनीति होना चाहिए दोस्तों। और ये कंपनी जो है बहुत ही लगातार पैसा बना के दिया है, क्योंकि आप देखेंगे अपोलो माइक्रो सिस्टम का पिछले 5 दिन का रिटर्न ही सिर्फ 37.81% है। अगर बात करें पिछले 5 सालों में तो 16 टाइम्स मनी किया है दोस्तों। अगर आपने सिर्फ 100 रुपीज लगाए होते तो 1600 हो जाते, 1 लाख लगाया होता तो आपका 16,85,000 हो जाता। यानी कि बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्लासिक रिटर्न दिया है कंपनी ने। और जब से लिस्ट हुआ है तब से ये स्टॉक काफी अच्छी मोमेंटम देके जा रहा है, अच्छा पैसा बना के दिया है सबको। अब यहाँ पे जो 5 दिन की तेजी बनी है उसके पीछे के रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अपोलो माइक्रो सिस्टम है उन्होंने अनाउंस किया है, उनको मिला डीआरडीओ से 6.14 सीआर करोड़ का दोस्तों ऑर्डर। डीआरडीओ मींस डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। और भी दोस्तों दिसंबर 3 में कंपनी ने इन्फॉर्म किया था कि उनको बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 21.42 सीआर का दोस्तों लोएस्ट बिडर आया है दोस्तों। और लास्ट मंथ दोस्तों एएमएस से ने रिसीव किया था ऑर्डर फ्रॉम डीआरडीओ एंड अडानी ग्रुप वर्थ 4.65 करोड़ एंड द कंपनी आल्सो इन्फॉर्म 16.96 करोड़ फॉर डीआरडीओ। यानी कि दोस्तों कंपनी के पास ऑर्डर बुकिंग तगड़ी हो रही है दोस्तों। ऐसी ऑर्डर बुकिंग हमने सुजलॉन में कवर की थी। सुजलॉन तुम 7-8-9 रुपीज चल रहा था, आज कहाँ पे है दोस्तों? क्या यहाँ पे भी ऐसा अचंभा हो सकता है कि नहीं? पूरा डिटेल समझेंगे। कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो काफी स्ट्रांग है दोस्तों, डिमांड काफी है और पोजिशनिंग अच्छी है, फ्यूचर ग्रोथ और स्टेबिलिटी बहुत ही बढ़िया। एक मल्टी बिगर स्टॉक में जो होना चाहिए वो सारा यहाँ पे आपको दिख रहा है। एएमएस जो है दोस्तों स्पेशलाइज है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन में है, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई में है। और कंपनी जो है दोस्तों वो 90 टू 100 बिलियन जो ओवर मार्केट अपॉर्चुनिटी है डिफेंस की, वहां पे दोस्तों काम करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। और जो कंपनी है ओवरऑल जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा फोकस करे डिफेंस सेक्टर के ऊपर, और उसी का फायदा कंपनी सीधा उठा रही है। अब चलते सीधा फंडामेंटल के ऊपर। हमने देखा कि दोस्तों अभी तक जो कवर किया कि न्यूज जो था ऑर्डर बुकिंग स्ट्रांग हो रही है, और अब फंडामेंटल के ऊपर नजर डालते हैं कि फंडामेंटल की वजह से ही स्टॉक भागेगा दोस्तों। मार्केट कैप क्या बता रहा है हमको? तो मार्केट कैप है बहुत ही छोटी मजोली कंपनी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, 4237 का है। स्टॉक का पी हाई है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। बुक वैल्यू 18.8 है, डिविडेंड यील्ड भी देती है दोस्तों 0.04, फेस वैल्यू 1 का है। आरओसी की बात करें तो 12% है, आरओई की बात करें तो 7.04% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.03% है और कैश इक्विवेलेंट 18.5 शेयर है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोस्तों कंपनी में काफी दम दिखा रहा है फंडामेंटल की नजर से। अब यहाँ पे हम नजर डालते हैं दोस्तों प्रो अच्छी क्या है दोस्तों। कंपनी अच्छा क्वार्टर रिजल्ट दे सकता है दोस्तों, और कंपनी का सेल्स ग्रोथ है वो 9.8% है ओवरऑल लास्ट 5 ईयर। कंपनी की बेहतरीन चीजें क्या नहीं है? तो दोस्तों बुरी चीजों में देखिए स्टॉक बहुत ज्यादा प्राइस बुक वैल्यू से काफी ज्यादा है, 7.36 टाइम है। लिटर लो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 6.08% है ओवर लास्ट 3 इयर्स। प्रमोटर प्लेस 25.3% है। कंपनी हैज हाई डेब्टर डेज 231 डेज से। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है 3.99% का। पीएस कंपैरिजन में दोस्तों नजर डाले तो दोस्तों बीएल जो बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका पी 47 है, डाटा पैटर्न्स का पी 75 है, अपोलो माइक्रोसिस्टम थोड़ा महंगा है 88 और डीसीएस सिस्टम का 75 है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 75 का पी एवरेज है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखेंगे वो दोस्तों सब शांत कर देता है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन दिया है कंपनी ने। सितंबर क्वार्टर में देखेंगे तो 87 का सेल्स था, जबकि सितंबर 2024 में बहुत ही ज्यादा दोस्तों ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो गया,
ईयर टू ईयर ग्रोथ आया, क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ आया। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस टाइम थोड़ा सा कम देखने को मिला, लास्ट क्वार्टर में काफी अच्छा था, पर नेट प्रॉफिट में काफी अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिला है दोस्तों। ईयर टू ईयर में ऑलमोस्ट पैसा डबल करके दिया है स्टॉक ने, और यहाँ पे भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास है। तो यानी कि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट काफी बेहतरीन फैंटास्टिक रहा, उसी की वजह से स्टॉक में मोमेंटम आई है बहुत ही बड़ी। अब चलते हैं दोस्तों, सीधा चलते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर। कोरोना के बाद का जो पीरियड था दोस्तों, वहां से हमें स्टेबिलिटी देखने को मिली, सेल्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिला। 298 मार्च 2023 में था, फिर 372 और 479। अगर ओवरऑल देखा जाए तो काफी बड़ा दोस्तों उछाल हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे सेल्स के अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो बिल्कुल स्टेडी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अपने नजर में आ रहा है, और नेट प्रॉफिट में स्काई रॉकेट हो चुका है, यानी कि नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है। तो ये सब मिला के दोस्तों अब यहाँ पे हम नजर डालेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अहम रोल करती है अदा, और यहाँ पे आप देखेंगे प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वहां पे थोड़ी सी दोस्तों चिंताजनक बातें दिख रही है, क्योंकि प्रमोटर पहले होल्ड काफी करते थे, 59 था, एक बार तो घटा के दोस्तों 52 कर दिया, वापस से उन्होंने अपसाइड किया है। वो एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ माना जाएगा कि कंपनी के बंदों को अपने कंपनी के ऊपर भरोसा है। एफआई की बात करें तो दोस्तों अब होल्डिंग जीरो हो चुका है, पहले एक दो क्वार्टर पहले 11% के आसपास का होल्डिंग था, यहाँ पे कोई डेटा नहीं आ रहा है, तो एक में भी थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, या तो फिर दोस्तों एफआई निकल चुके हैं इस स्टॉक के अंदर से। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों पब्लिक के पास जो शेयर होल्डिंग है वो 43.82 का है, और विशाल कारवा जी के पास 1.03 सबसे बिगेस्ट शेयर होल्डर है। अब सीधे चलते हैं हम चार्ट के ऊपर। तो चार्ट हमारे सामने है दोस्तों, चार्ट अभी हमारे सामने डेली चार्ट है, और डेली चार्ट में मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे दोस्तों एक मिस हो चुका है हमसे, जो है वो दोस्तों 20 नवंबर का हाई, और यहाँ पे आप देखेंगे 26 फरवरी का हाई, यहाँ पे हाई देखेंगे तो ट्रेंड लाइन कनेक्ट की है, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमको बहुत टाइम पहले मिल चुका था, मेरे से भी मिस हो गया, और 100 के आसपास था जो साइकोलॉजिकल लेवल भी था, और वहां से बड़ी तेजी यहाँ पे देखने को मिली, कंटिन्यूअस स्टॉक अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है दोस्तों। यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया 2 दिन 124.25 का, वो कहाँ से है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और अब बड़े दोस्तों वॉल्यूम के साथ हो रहा है, अगर पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे और एक चीज को देखेंगे, अब मंथली चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। हमने दोस्तों लॉन्ग टर्म में जो निवेशक यहाँ पे पैसा लगाना चाहते हैं उसके लिए मार्च का जो कोरोना टाइम था दोस्तों उसका लो, और यहाँ पे दोस्तों आप स्विंग हाई का पैटर्न देखेंगे, उसका टोटल दोस्तों जो रिट्रेसमेंट आ रहा है वहां पे 124% का रिट्रेसमेंट है, ऑलमोस्ट 125 का पकड़ सकते हैं आप, और यहाँ पे 38.2% का रिट्रेसमेंट है 100 के आसपास। यहाँ पे मंथली सपोर्ट आप देखेंगे काफी बार स्टॉक ने यहाँ पे लिया है, यहीं से इन्होंने डायरेक्ट किया था कि अब ये स्टॉक भागने को रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे बड़े वॉल्यूम हुए थे, और उसके बाद गिरावट भी बनी थी, तो ये एक चीज देखना है नवंबर 2023 का। अभी दोस्तों ये मंथ स्टार्ट हुआ है, तो अभी कैसे होल्ड करता है उसके ऊपर काफी है। अगर ये टिकने को कामयाब रहता है तो हमें 150 के ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या रणनीति होनी चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, तो यहाँ पे हम और एक इंडिकेटर यूज कर लेते हैं, वो है हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में अगर आप नजर डालोगे तो आरएसआई का जो वैल्यू है वो काफी अहम मैटर करता है। अभी जो आरएसआई है हमारा वो बहुत ज्यादा हो चुका है, 86 है, तो कभी भी गिरावट हो सकती है दोस्तों। ऑर्डर बुकिंग है, अगर और एक न्यूज आ जाती है ऑर्डर बुकिंग के ऊपर तो दोस्तों स्टॉक में तेजी बन सकती है। बट अगर यहाँ पे थोड़ी सी नरमाइश आए और स्टॉक 125 के आसपास मिलता है तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो दोस्तों तेजी बनी है वो यहाँ पे बनी है रीजन ऑर्डर बुकिंग, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे लग रहे हैं, और बहुत जल्द आपको न्यू क्वार्टर रिजल्ट मिलेंगे, और वो भी सही रहते हैं तो यहाँ पे तेजी बनने की संभावना बन सकती है। ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्टॉक आज नहीं लेंगे तो फिर नहीं चला जाएगा, बट एक अच्छा मल्टीबिगर रिटर्न देने की संभावनाएं रख सकता है। आपको क्या लगता है आप मुझे दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।